हेलो फ्रेंड, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइप ORM की हेल्प से कैसे हम डेटा सोर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम एंटिटी बनाते हैं, app.ts में कैसे हम कनेक्शन को इनिशियलाइज करते हैं और अपनी यूजर रिपोजिटरी में कैसे हम मोंगो रिपोजिटरी को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारा डेटाबेस इनिशियलाइज हो गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोंगो डीबी डेटाबेस में जो हमने डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था वहाँ पे हम उस डीबी में कैसे हम यूज़र को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने API कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने राउट्स बनाए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने एक राउट्स बनाया था पोस्ट और यहाँ पे सेव यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट बॉडी लेंगे और उसको हम अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। लाइक जो हमारा डेटाबेस Node.js टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल था। ठीक है, अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं डेव। ठीक है, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आप देखो राउटिंग कंट्रोलर में आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो रिक्वेस्ट जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स किया, ऐसे यहाँ पे हम एक डेकोरेटर होता है बॉडी। ठीक है, बॉडी, और ये हम मान लेते हैं, ये हम इसको नाम ये हम दे देते हैं पेलोड। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं पेलोड, मतलब जो हमारा बॉडी डेकोरेटर होगा वो पेलोड वेरिएबल में जो भी रिक्वेस्ट बॉडी होगा वो इंजेक्ट कर देगा। इसको हम एनी टाइप ले लेते हैं। अभी हम एनी लेते हैं, बाद में हम इसको टाइप चेकिंग करेंगे और इसको प्रॉपर मॉडल के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बॉडी डेकोरेटर ले लिया और इसको ये देखोगे आप राउटिंग कंट्रोलर से हमने इंपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेलोड आता है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारा ये फंक्शन है वो 0 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, बट हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे सेव यूज़र पे जाएंगे, यहाँ भी हमने पेलोड और इसको टाइप दे देते हैं एनी और यहाँ पे पेलोड हम पास कर देते हैं। ठीक है, इसी टाइप के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेलोड दे देते हैं एनी। अब यहाँ पे हम इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग पेलोड। अब चूंकि ये रिक्वेस्ट बॉडी है तो रिक्वेस्ट बॉडी के लिए हमें app.ts में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम app.ts में जाएंगे, तो यहाँ पे एक पैकेज होता है बॉडी पार्सर, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे npm i बॉडी पार्सर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए ये पैकेज हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉडी पार्सर को हम यूज करते हैं। आप अगर यहाँ पे चेक भी कर सकते हो बॉडी पार्सर npm। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पार्सर पे आप जाओगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन तरीका बॉडी पार्सर और यहाँ पे कैसे इंपोर्ट किया जाता है और उसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल आउट आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे URL इनकोडेड कैसे यूज करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, स्टार एज BODY बॉडी पार्सर। यहाँ पे हम एलियास बना सकते हैं कि हम क्या नेम दे सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम बॉडी पार्सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ऐप बनाए हैं उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, app.use क्या करेंगे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ दिया गया है आपको, इस तरीके से आपको यूज कर लेना है। आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने दोनों चीज़ यहाँ पे यूज कर ले। एक चीज़ और हम यूज कर लेते हैं, app.use एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये हमने किया है। चलिए अब अपने पोस्टमैन पे चलते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और हम यूज़र को सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे हमने बनाया है, आप यहाँ पे एक बना सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, हम इसको हिट करते हैं तो ये आपका यहाँ पे देखोगे कंसोल पे सेविंग यूज़र, और हमने जो बॉडी यहाँ से जो बॉडी हम भेज रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो हमारा यहाँ कंसोल पे हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप यूजर रिपोजिटरी पे देखोगे तो ये जो हमने कंसोल पे किया है यहाँ पे
प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको डीबी में सेव करते हैं। तो डीबी में सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कनेक्शन दिया है दिस डॉट, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट जो हमारा डेटा पेलोड आ रहा है, ठीक है, ताकि उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कॉन्स्ट न्यू यूजर। ठीक है, इसको हमने क्रिएट किया। अब इसको हमें सेव करना है, तो अवेट, क्योंकि ये आप डीबी ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हम अवेट का यूज करेंगे, अवेट दिस डॉट सेव। ठीक है, और जो हमने ये क्रिएट किया था उसको हम पास कर दें। ठीक है, अभी अवेट इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने एसिंक नहीं यूज किया है। तो आप जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे कि अवेट यूज करने के लिए हमें फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको हम किसी रिजल्ट में ले लेते हैं, कॉन्स्ट सेव्ड यूजर। ठीक है, जो यूजर सेव हुआ है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे शायद हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट कर लेते हैं। हम यूजर को सेव करते हैं, विमल टू कोडिंग क्लासेस टू पासवर्ड हम दे देते हैं कोई भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो है सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में ये सेव हुआ है कि नहीं। तो आप मोंगो कंपास में यहाँ पे जाएंगे, लोकल होस्ट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो जो हमने डेटाबेस वहाँ पे दिया था, और यहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेव आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखेंगे जो हमने इंटिटी दिया था वहाँ पे ईमेल यूनिक दिया था। अगर आप यूजर इंटिटी देखोगे तो यहाँ पे ईमेल, चूँकि ईमेल हम यूनिक रखना चाहते हैं, तो अगर आप सेम ईमेल को आप दोगे, जैसे ये हमारा ईमेल ऑलरेडी डीबी में सेव है, अगर आप इसी दोबारा इसी को इंसर्ट करना चाहोगे तो आपको मोंगो डीबी एरर जाएगा डुप्लीकेट की गए। हमने 2 रिकॉर्ड सेव किया था, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे पासवर्ड नहीं आ रहा था। तो जब हम अपने यूज़र को देखते हैं तो यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम SSS लिख दिए थे। तो लेट्स रिमूव द डेटा, इसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर से हम API के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट नेम विमल, ओके, यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके, ये हमारा इंसर्ट विमल 2, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, 2, यहाँ पे हम 55555। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड हमारा ये स्टोर हो गया। बाद में हम इसको पासवर्ड देखेंगे कैसे हम इनक्रिप्ट करेंगे, हम बाद में उसको देखेंगे।